हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को करना है और एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट पहले समझने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि लेट u एंड v बिलोंग टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपके पास जो सेट है उसमें जस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी हर भी जो भी वेक्टर है हर वेक्टर के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होंगे। जैसा कि पहले हमने सेट को वेक्टर्स को डिफाइन किया था r की पावर n में, यानी n टाइप n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में इसको डिफाइन किया गया था। यहाँ पे उसकी डायमेंशन 2 है, मींस उसमें 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, यानी 2 एलिमेंट हो सकते हैं हर वेक्टर में। तो आपके पास जो वेक्टर u और v है, u में भी 2 एलिमेंट होंगे और v में भी 2 एलिमेंट होंगे। वी उसने दे रखा है कि u इज इक्वल टू x1 और x2 एंड v इज इक्वल टू y1 y2। शो दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ u v इज इक्वल टू, जो कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, उसको हमने इनर प्रोडक्ट शो करना है। वो क्या है? x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x1 और x2 y2। ये तो उसने बता दिया है कि हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर u और v के दरमियान ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हमने इस डॉट प्रोडक्ट को शो करना है कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है। किसी भी डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट स्पेस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसकी 3 कंडीशंस को चेक करना होगा। क्या वो इनर प्रोडक्ट जो है या वो जो डॉट प्रोडक्ट है वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि जब भी हम सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब भी 2 वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस वो पॉजिटिव होगा। पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर u और वेक्टर v के दरमियान, वेक्टर u और u यानी दोनों सेम वेक्टर लेंगे, ठीक है, उनके दरमियान हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। गिवन उसने दे रखे हैं कि आपके पास अगर वेक्टर u और v हैं तो हमने क्या करना है? जो इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइन है वो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि वेक्टर u का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वेक्टर v के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस लगा के वेक्टर u का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वेक्टर v के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस लगा के वेक्टर u का सेकंड एलिमेंट जो है वो वेक्टर v के फर्स्ट एलिमेंट के साथ है, प्लस 3 इंटू वेक्टर u का सेकेंड एलिमेंट डॉट वेक्टर v का सेकेंड एलिमेंट। लेकिन यहां पे देखें, यहां पे दोनों जो वेक्टर हैं वो तो सेम है। अगर वेक्टर सेम है तो क्या होगा? x1 y1 है तो y1 बट है नहीं, हमारे पास दोनों वेक्टर u के हैं, v वेक्टर तो है नहीं कि हम वहां पे y1 लगाएं। तो वेक्टर u में जो है वो दोनों वेक्टर्स, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों जो पॉइंट हैं वो x1 और x2 हैं। अगर x1 y1 है तो क्या मतलब है कि x1 और y1 की जगह भी हम क्या लगाएंगे? x1 ही लगाएंगे, और y2 की जगह हम क्या लगाएंगे? x2। माइनस का x1 y2 की जगह हमने x2 लगाया, x2 और y1 की जगह फिर x1 लगाया, प्लस 3 इंटू x2 और x2। x1 डॉट x1 किसके बराबर होता है? x स्क्वायर के। माइनस का x1 x2 माइनस का x1 x2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x1 x2 प्लस 3 इंटू x2 डॉट x2 जो होता है वो x2 का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 3x2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हम इसको इसके स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 x2। अगर हम 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 3x2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखते हैं x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा? ये अब एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा? x1 माइनस x2 का अगर स्क्वायर ओपन किया जाए तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। बाकी बचता है 2x2 का स्क्वायर। अब 2x2 के स्क्वायर को हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखें? 2x2 को स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अगर स्क्वायर रूट 2 लिया जाए, 2 का स्क्वायर रूट 2 और x2 होल का स्क्वायर लिया जाए, अगर उसको ओपन किया जाए तो आपके पास क्या आता है? 2x2 और होल का स्क्वायर। क्या मतलब है? आपके पास जो फॉर्म बनती है वो x1 माइनस का x2 होल का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 x2 होल का स्क्वायर। अब देखें दोनों स्क्वायर हैं
तो अगर कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब अगर उनका स्केयर आ गया है तो स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव टर्म को हम ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये भी कंडीशन थी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त जीरो हो सकता है जब आपके पास वेक्टर ही जीरो हो। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर u और u का वो क्या है? जीरो है। अब हमने ये चेक करना है कि वेक्टर u जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर वेक्टर u जीरो के बराबर हो गया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ u इज इक्वल टू जीरो। बट हमने चेक किया, जब हमने इनर प्रोडक्ट u और u का लिया तो आपके पास आंसर क्या आता था? x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 x2 होल का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको हम जीरो के बराबर लेते हैं तो x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 x2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है? हम दो स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं, उसका सम हम जीरो ले रहे हैं, तो क्या मतलब है कि x1 और x1 माइनस x2 का स्क्वायर वो भी जीरो होगा और स्क्वायर रूट 2 x2 होल का स्क्वायर ये भी जीरो होगा। तो हमने यहां दोनों जीरो लिए। अगर हम जीरो लेते हैं तो x1 माइनस x2 किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के। x1 माइनस x2 बराबर हो जाएगा जीरो के, इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 x2 इज इक्वल टू जीरो। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो एंड स्क्वायर रूट 2 x2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे x2 माइनस का था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 x2 इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर रूट 2 वहां पे जाएगा तो उसको क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। यानी x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? जीरो। बट हम जानते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, बट अगर x2 जीरो के बराबर है तो x1 किसके बराबर होगा? वो भी जीरो के बराबर होगा। अब यहां से शो हो रहा है कि x1 इज इक्वल टू जीरो एंड x2 इज इक्वल टू जीरो। अगर x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है, तो बाई गिवन डेफिनेशन हम जानते हैं कि u के जो एलिमेंट है वो क्या है? x1 और x2 है। और अगर दोनों जीरो है तो क्या मतलब है कि वो वेक्टर क्या है? वो भी जीरो है। अगर x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वी चेक द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या फाइंड करना है? आपके पास दो वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर्स हैं u और v। हमने उसका चेक करना है कि जब हम उनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? वो किसके बराबर होगा? वो इनर प्रोडक्ट होगा v और u के बराबर। इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। हमने ये चेक करना है, ये प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv लेंगे और हमने शो करना है कि वो इनर प्रोडक्ट ऑफ vu की इक्वल होगा। सो देखें, uv का जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? u और v का ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v है। अब देखें, इनर डॉट प्रोडक्ट है, यानी लिखा हो x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2। ठीक है, तो जब भी इंट्रीज या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि जब डॉट है x1 डॉट x2 तो हम उसको लिख सकते हैं कि x2 डॉट x1। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे y1 x1 माइनस y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस 3y2 x2। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट। सो ये क्या हो जाएगा? अब ये किस चीज का प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी थी, गिवन कंडीशन थी कि जो भी आपके पास वेक्टर फर्स्ट होगा उसके एलिमेंट हमने पहले लिखने हैं। तो यहां पे देखें, पहले एलिमेंट तो y के आ रहे हैं और y कौन सा वेक्टर है? y वेक्टर u है। सो ये किसका प्रोडक्ट होगा? इनर प्रोडक्ट v और u का इनर प्रोडक्ट होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी यहां पे क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने चेक करनी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में यह होता है कि हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं u के साथ, एक और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर v के साथ, और फिर दोनों को ऐड करके एक वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करके एक वेक्टर बनाते हैं और उस वेक्टर का हमने इनर प्रोडक्ट एक थर्ड वेक्टर के साथ चेक करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? a को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो दोनों के ऐड अप से जो भी इंट्रीज आएंगी, दोनों को ऐड करने से जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी इंट्रीज आएंगी, असल में वही इंट्रीज का हमने इनर प्रोडक्ट वो थर्ड वेक्टर के एलिमेंट के साथ चेक करना है। अब थर्ड वेक्टर जो है वो हमने w लिया है, जैसा कि u के एलिमेंट थे ना x1 और x2, v के एलिमेंट y1 और y2। इसी तरह हम थर्ड वेक्टर जो u के एलिमेंट है उनको हम कह देंगे z1 एंड z2।
हमने कह दिया कि W इज इक्वल टू Z1 एंड Z2। अब हमने वेक्टर AU और प्लस BV को ऐड किया तो आपके पास ये टर्म्स आ रही, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो होती हैं एडिशन में वो आपस में ऐड हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है, इसका W के साथ हमने इनर प्रोडक्ट को चेक करना है। तो पहले हमने क्या करना है, वेक्टर U के एलिमेंट लेते हैं और वेक्टर W यानी फर्स्ट वेक्टर के और सेकंड वेक्टर के। तो फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, x1 प्लस by1 ax2 प्लस by2, और सेकंड एलिमेंट जो वेक्टर के आ रहे हैं वो क्या है, W1 और Z1 और Z2। तो देखिए गिवन कंडीशंस के मुताबिक हमने जो चेक करना है, गिवन कंडीशन ये है कि वेक्टर U की फर्स्ट एंट्री का वेक्टर सेकंड वेक्टर के फर्स्ट एंट्री के साथ डॉट लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास है थर्ड स्टेप में, फर्स्ट वेक्टर तो हमारे पास है AU प्लस BV और सेकंड वेक्टर क्या है, W। अब AU प्लस BV की एंट्रीज को चेक करना है और W की एंट्रीज को चेक करना है। सो AV प्लस BU की फर्स्ट एंट्री का डॉट लेना है W की फर्स्ट एंट्री के साथ। इसी तरह सेकंड में क्या करना है, AU प्लस BV की फर्स्ट एंट्री का डॉट लेना है W के सेकंड एंट्री के साथ विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंडीशंस। जब हम लेते हैं कि ये, तो ये आपका हो जाएगा, इसकी फर्स्ट एंट्री जो है AU प्लस B1 की, AU प्लस BV की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, AX1 प्लस BY1, और AU प्लस BV की सेकंड एंट्री जो है वो AX2 प्लस BY2 है। इसी तरह W की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, Z1 और Z2। इनका गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये क्या है, AX1 प्लस BY1 इंटू Z1 माइनस AX1 प्लस BY1 Z2 माइनस AX2 प्लस BY2 Z1 प्लस 3 इंटू AX2 प्लस BY2 इंटू Z2। अब इनको Z1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, Z2 को इसके साथ, Z1 को इसके साथ एंड Z2 को इसके साथ। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है कि जिन वेक्टर्स के साथ A है उसको हमने आपस में ऐड कर लेना है। कांस्टेंट A जो वेक्टर्स, कांस्टेंट A जो है उनको आपस में ऐड करना है, और कांस्टेंट B जो है जिन वेक्टर्स के साथ उनको आपस में ऐड करना है। तो कांस्टेंट A वाले वेक्टर्स को हम जब आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी AX1 Z1 माइनस AX1 Z2 माइनस का AX2 Z1 प्लस 3AX2 Z2। और B वालों को जब ऐड हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, BY1 Z1 माइनस का BY1 Z2 माइनस का BY3 Z1 प्लस 3BY2 Z2। अब क्या करना है, कांस्टेंट A को हमने कॉमन ले लेना है इसमें से कांस्टेंट A को कॉमन लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट B को कॉमन लेंगे। A को कॉमन लिया तो आपके पास ये टर्म आएंगी, यानी X1 Z1 माइनस X1 Z2 माइनस का X2 Z1 प्लस 3X2 Z2। कांस्टेंट B को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, Y1 Z1 माइनस Y1 Z2 माइनस Y2 Z1 प्लस 3Y2 Z2। अब देखें X1 Z1 यानी फर्स्ट एंट्री क्या है, X1 है, और सेकंड एंट्री क्या है, Z1 है। तो Z जो है वो तो W का एलिमेंट है और X एलिमेंट है U का। सो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि A इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड W, U एंड W के इनर प्रोडक्ट को जाहिर कर रहा है ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब B, अब Y1 Z1, Y1 और Z1 से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि Y1 जो है वो तो एंट्री है V की और Z1 एंट्री किसकी है, W। तो ये V और W का इनर प्रोडक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो प्लस B इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड W, यही हमने प्रूव करना था कि जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे AU प्लस BV वेक्टर का W के साथ तो वो क्या होगा, A इंटू UW प्लस B इंटू VW, जो कि हमारे पास इसका रिजल्ट यहां पे शो हो रहा है। अगर तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपके पास ये जो गिवन मैपिंग है, ये जो गिवन डॉट प्रोडक्ट जो हमने शो करना था, इसको क्या करना था, शो इनर प्रोडक्ट। तो यहां पे अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो प्रोडक्ट था डॉट प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।